आओ बच्चों, हम लोग आज एग्जाम्पल करते हैं। 28 नंबर है, ये आपका एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है। एक्सरसाइज 5.4 है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, इज इट इज ट्रू। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है। x इक्वल टू ई लॉग एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू x के लिए, सारे रियल रहेंगे, x जो है सारा रियल वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू ई लॉग एक्स। तो अपना भी आपको दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है कि क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाए, क्या फॉर्मूला लगाए, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, ताकि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए अगर इसमें हम लोग लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, या दोनों तरफ लॉग लगा दें, ठीक है ना, तो आपको कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है ना, देखिए लॉग से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आप एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लॉग। लॉग से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग ई और उसका पावर दे रखा है लॉग एक्स। लॉग एक्स क्लियर है। ठीक है, अब गौर से देखिए, अगर कोई लॉग हो उसका पावर होती है, ये पावर वाला पार्ट आगे चला आता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल टू, ये लॉग एक्स आगे लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू लॉग ई। अब देखिए फॉर्मूला इसका क्या बैठेगा आपको बताते हैं। लॉग एक्स का पावर वाई अगर हम लोग देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं वाई आगे चला जाएगा, वाई लॉग एक्स। आपको पता है पावर क्या होता है, आगे चला जाता है, और नॉर्मल ये कंडीशन। यही फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया, इसमें अप्लीकेबल किया है, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, बेसिकली आप लोग लॉ का फॉर्मूला जानना चाहते हैं एक्सपोनेंट और बेस से रिलेटेड, तो आईसीएसई बोर्ड में हमने इंडिसेज चैप्टर है, उसमें आप लोग जाके ये सब देख सकते हैं। काफ़ी कुछ हमने पावर ऑफ बेस से रिलेटेड उसमें सम्स दिए हुए हैं, फार्मूला और फार्मूला बताए गए हैं। देखिए तो ये कंडीशंस आया, अब गौर से देखिए ये कंडीशंस हमारे पास आया। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए लॉग ई इजकल टू 1 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि फार्मूला किसका क्या होता है, कहाँ हमको अप्लाई करना। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और इंटू 1, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू हमने आपको बताया है। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है लॉग ई इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स आया। ठीक है, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ये कंडीशंस आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों जब बराबर हो गया, हमको तो यही करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं यस, या लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू दैट x इज इक्वल टू ई लॉग एक्स। इसके लिए हमको ट्रू दिखाना था, तो बेसिकली आप देखिए ये क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे आपको ट्रू दिखा दिया, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब दूसरा एग्जाम्पल। ये 28 था, तो 29 की तरफ बढ़ते हैं। आओ बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 29 पे चलते हैं। 28 तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखिए डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में सबको डिफ्रेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन आपको देखा है। फर्स्ट वाले पे लेते हैं ई का पावर माइनस एक्स। इस फंक्शन को हम मान लेते हैं लेट वाई इजकल टू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप लिखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। गौर से देखिए डी बाई डी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स,
तो आपको पता है ई का फॉर्मेट में क्या होता है, वही कंडीशंस आता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई का पावर माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स इजकल टू क्या होता है, ई का पावर एक्स। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता होना चाहिए। अब गौर से देखिए, माइनस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स। अब देखिए ये रिजल्ट क्या आएगा, ई का पावर माइनस एक्स, और ये देखिए माइनस वन इसका आएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस वन आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का ये आपका डिफरेंस है, यानी ये रिजल्ट आपके पास आया। तो एज इट इज़ हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अब देखिए सेकंड नंबर हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या दिया है, देखिए ये कंडीशन है, साइन लॉग एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो। सेकंड नंबर, इसको आप क्या करेंगे, आप वाई लेट कर लीजिए और वाई लेट करके इसको लिख दीजिए। यही हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स। क्लियर है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो देखिए साइन का क्या होगा, कॉस। आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी ध्यान रखिए, याद कीजिए, सब बेहतर रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकलना तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, ये पूरा आप मान लीजिए कि एक्स है, तो क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब हमें चूंकि इसका निकालना है लॉग एक्स का, लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इसका निकालना है लॉग एक्स का। आगे थोड़ा सा बढ़िए, देखिए कॉस, तो ये आपके पास रहेगा कॉस और ब्रैकेट में लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होगा आपके पास, वन बाई एक्स होगा। तो एज इट इज़ इस एक्स को आप फ्रंट में चाहे तो लिख सकते हैं और ये रिजल्ट आपका रह सकता है। तो एज इट इज़ हम लोग यहीं लिख देते हैं, वन बाई एक्स को हम क्या करते हैं, आगे लिख दीजिए, इंटू कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो सेकंड नंबर हमने बहुत आसानी से कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ये नॉर्मल आपका चैन रूल के मार्फत से था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये देखिए साइन एक्स है, कॉस एक्स निकल गया, फिर कॉस के साथ लॉग है तो लॉग का निकालेंगे डी बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स का क्या निकलता है, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स को हमने फ्रंट में कर दिया, वन बाई एक्स, और कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। ठीक है, चलिए तो थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं। इसका जो थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर भी आपको हम यहीं बना देते हैं। देखिए थर्ड नंबर देखा तो लेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई का पावर x, ये लेट कर लिया। आप इसका निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आप लोग डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स ई का पावर एक्स। अब चूंकि देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट लगाइए। ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ई का पावर एक्स, एक्स हो जाएगा, तो कॉस का ये रिजल्ट आएगा। यानी एक्स की जगह इसको लिखना होगा तो हम इसी को लिख देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग लिखेंगे, माइनस वन, देखिए माइनस वन दिया है ना, अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ये वाला है ई का पार्ट, तो आप लिखेंगे ई का पावर एक्स और उसका पावर हो जाएगा टू, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो ई का पावर एक्स है, उसका पावर टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास रूट में। क्लियर है, अब हम ई एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स, और एक्स का जब करेंगे तो उसका वन आएगा, कुछ विशेष नहीं क्योंकि ई का पावर है। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इस ई का पावर आप फ्रंट में चाहे तो एजिट लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस ई का पावर एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला कंडीशन आ जाएगा।
यानी कि 1 माइनस ई का पावर देखिए 2x हो जाएगा, 2x और ब्रैकेट आप लगाइए और अंडर रूट लगा दीजिए। ये आपके पास आंसर रहा। तो कुछ विशेष नहीं रहा, हमने आसानी से 3rd नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। आइए तो हम लोग 4 नंबर करते हैं। 3rd नंबर हमने कंप्लीट किया था, ये 3rd नंबर आपका था। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, ई का पावर cos x, y हमने लेट कर लिया, y इक्वल टू ई का पावर cos x। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग y डैश भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक में बताता हूँ। तो क्या निकलेगा, d बाई डी एक्स ई का पावर cos x, ब्रैकेट आप लगाइए। अब आपको पता है e का पावर x क्या होता है, e का पावर x ही होता है। इसको सपोज कीजिए x मान लीजिए cos x को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, e का पावर cos x। ठीक है ना, क्योंकि आपको हमने फॉर्मूला बताया था, यहाँ देखिए d बाई डी एक्स ई एक्स। ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, ई एक्स ही आया था। ठीक है, तो ये आ गया। अब चूंकि cos का हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स cos x। क्लियर है। अब देखिए क्या आएगा, e का पावर cos x, d बाई डी एक्स cos x। तो cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज इट इज़ आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, और नहीं तो इसको फ्रंट में ला दीजिए, इस साइन x को माइनस, चूँकि देखिए यहाँ माइनस दे रखा, माइनस साइन x इंटू ई का पावर cos x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने बहुत आसानी से 29 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि इन सब में मोस्टली चैन रूल अप्लाई किया गया है ज़्यादा। देखिए चैन रूल का बहुत अहमियत है। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए चैन रूल किया गया है। पहले इसको डिफ्रेंसिएशन किए और फिर इसको, इसके बाद हमने इसके पावर का किया। ठीक है ना, ये देखिए cos x है, तो देखिए e की पावर cos x, तो d बाई डी एक्स, तो e की पावर x फॉर्मेट में है, देखिए e की पावर x आ गया। फिर हम क्या करेंगे, cos x का करेंगे, तो d बाई डी एक्स क्या निकाले, cos x, तो cos का माइनस साइन x को आगे कर दिया और इसको लिख दिया। तो एज इट इज़। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, आपको अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ नहीं।